Hello friends, welcome to our YouTube channel Digitech Talk। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने विंडोज कंप्यूटर को रैंसमवेयर अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि रैंसमवेयर मेनली है क्या। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि ये हमारा YouTube चैनल है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो बेसिकली रैंसमवेयर क्या है और गूगल का डेफिनेशन इसके बारे में क्या है देखते हैं। रैंसमवेयर बेसिकली a टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ब्लॉक एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम until a sum of money is paid। तो इसका हिंदी में अर्थ ये है कि रैंसमवेयर बेसिकली एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो अगर किसी तरह से आपके कंप्यूटर में रन हो जाए तो ये स्लोली आपके कंप्यूटर के डेटा को, सारे फाइल्स, फोल्डर, ड्राइव्स को एनक्रिप्ट करना शुरू करता है जब तक कि ये 100% एनक्रिप्शन कंप्लीट ना हो जाए। एक बार जब ये एनक्रिप्ट हो जाए तो इस डेटा को आपके लिए एक्सेस करना इम्पॉसिबल है जब तक आप एक अमाउंट हैकर्स या इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले को पेड नहीं करेंगे। आप अपने डेटा को गेट बैक नहीं कर सकते, यानी कि इसका जो डिक्रिप्शन की होता है वो बेसिकली उनके पास ही होता है जो इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। इस तरह से रैंसमवेयर अटैक से कंपनीज को कई करोड़ रुपया का नुकसान हो चुका है। तो बेसिकली ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर ही है जो आपके डेटा को एनक्रिप्ट करता है और एक बार ये एनक्रिप्शन हो जाए तो इसे डिक्रिप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो आप अपने विंडोज कंप्यूटर को इस तरह का जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है रैंसमवेयर, इसके अटैक से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आप अपने विंडोज कंप्यूटर में यहाँ पे सर्च में जाइए और यहाँ पे टाइप करिए विंडोज सिक्योरिटी। जैसे आप विंडोज सिक्योरिटी टाइप करेंगे उसके बाद आप एंटर करेंगे तो इस तरह से विंडोज सिक्योरिटी आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब विंडोज सिक्योरिटी ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसके ऊपर एक बार क्लिक करिए। ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर प्रोटेक्शन जो है वो टर्न ऑफ है। आप इस सबसे पहले इसे ऑन करना होगा। अच्छा, इसे करने से पहले आप एक बार मेक श्योर कर लीजिए यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग में जाके मैनेज सेटिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पे चेक कर लीजिए ये सारे जो ऑप्शन है आपका ऑन है या नहीं। अगर नहीं है तो इन सारे ऑप्शंस को विंडोज सिक्योरिटी की रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, टेम्पर प्रोटेक्शन, ये सारे ऑप्शंस को आप पहले ऑन कर लीजिए। फिर आप बैक करिए यहाँ पे और स्क्रॉल करके नीचे रैंसमवेयर प्रोटेक्शन पे आइए। अब रैंसमवेयर प्रोटेक्शन के नीचे आप देखिए मैनेज रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, इस पे क्लिक करिए। आप देखिए अगर आपका रैंसमवेयर प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आपका रैंसमवेयर प्रोटेक्शन जो इस तरह से टर्न ऑफ है तो हमें सबसे पहले इसे ऑन करना होगा। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके अपने रैंसमवेयर प्रोटेक्शन को ऑन कर लीजिए। अब इसके बाद जब ये ऑन हो जाए तो नीचे देखिए प्रोटेक्टेड फोल्डर्स है, आपको प्रोटेक्टेड फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आपका रैंसमवेयर प्रोटेक्शन ऑन होता है तो ये विंडोज सिस्टम फोल्डर्स आर प्रोटेक्टेड बाय डिफॉल्ट, यानी कि विंडोज सिस्टम के जो सिस्टम फोल्डर्स है वो बाय डिफॉल्ट इस प्रोग्राम के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। यू कैन ऑल्सो एड एडिशनल प्रोटेक्टेड फोल्डर्स। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर फोल्डर्स को रैंसमवेयर अटैक से बचाना तो आप मैन्युअली उसे ऐड कर सकते हैं। आप एक होल्ड ड्राइव को भी यहाँ पे ऐड में ले सकते हैं। इसके लिए सिंपली यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट तो इन सारे फोल्डर्स को ये ब्लॉक कर ही रहा है रैंसमवेयर अटैक से। तो हम लोग ऐड ए प्रोटेक्टेड फोल्डर पे जाएंगे। तो पहले मैं एक ड्राइव को यहाँ पे ऐड करूंगा, उसके बाद एक इंडिविजुअल फोल्डर को भी ऐड करना बताऊंगा। तो सिंपली आपको ऐड ए प्रोटेक्टेड फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग
डेस्कटॉप पे जाते हैं, सॉरी डेस्कटॉप पे नहीं, हम लोग दिस पीसी के ऊपर जाके सबसे पहले चलिए एक ड्राइव को यहां से मैं मान लीजिए लोकल डिस्क जी को मैं यहां से प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, तो सिंपली आप लोकल डिस्क जी को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए। तो देखिए ड्राइव जी यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस तरह से आप चाहे तो एक होल ड्राइव पार्टीशंस को भी आप रैंसमवेयर अटैक का जो प्रोटेक्टेड फोल्डर है उसमें ऐड कर सकते हैं। इसे सिंपली आप अगर चाहेंगे तो यहां से रिमूव करने के लिए इस पे एक बार क्लिक करिए ड्राइव जी पे और यहां पे रिमूव, ओके, देखिए ड्राइव जी यहां से हट गया। अब इंडिविजुअल फोल्डर को हम ऐड करेंगे यहां पे। देखिए उसके लिए मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना हुआ है NFTS और इसके अंदर कुछ डिजिटल पेंटिंग्स हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इस फोल्डर में कभी भी रैंसमवेयर अटैक ना हो और रैंसमवेयर जो है इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है उन्हें एनक्रिप्ट ना कर पाए, तो सिंपली ऐड ए प्रोटेक्टेड फोल्डर। यहां पे लेफ्ट साइड में जाके आप उस फोल्डर को चलिए डेस्कटॉप सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर देखिए NFTs को यहां से सिलेक्ट कर देते हैं और यहां पे सिलेक्ट फोल्डर। तो NFTs जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब अगर किसी तरह से मेरे इस कंप्यूटर में रैंसमवेयर अटैक होता भी है तो मेरे विंडोज का जो सिस्टम फोल्डर्स है वो बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड है और जिस फोल्डर्स को मैंने मैन्युअली यहाँ पे ऐड किया है जैसे कि NFTs ये फोल्डर, ये भी यहाँ पे सिक्योर है। लेकिन इस तरह से फोल्डर को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक दिक्कत ये आ जाता है कि इस फोल्डर को अगर कोई दूसरे एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहे या मॉडिफिकेशन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी रैंसमवेयर प्रोटेक्शन फोल्डर में प्रोटेक्टेड फोल्डर्स में ऐड हो चुका है। एक एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे NFTs फोल्डर को मैन्युअली ऐड कर दिया है प्रोटेक्टेड फोल्डर्स में। अगर अब यहाँ पे मान लीजिए मैं फोटोशॉप ओपन करता हूं तो ऐड ऑफ फोटोशॉप, इस फोल्डर को मैंने ऐड कर दिया। आप मान लीजिए क्या होगा अगर मैं इस प्रोटेक्टेड फोल्डर से कोई फाइल को यहां पे लाना चाहता हूं तो सिंपली मैं फाइल ओपन और यहां पे डेस्कटॉप में जाके देखिए ये वो फोल्डर है NFTs, इसको सिलेक्ट करके मैं ओपन करता हूं। उसके अंदर फाइल्स तो यहां पे दिखा जा रहा है, तो एक फाइल को मैं क्या करता हूं यहां पे लेके आता हूं। चलिए ये फाइल को लाते हैं। देखिए ये फाइल यहां पे ओपन हो चुका है लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं, जैसे कि इमेज साइज को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं और यहां पे ठीक है पिक्सल्स को मैंने थोड़ा घटा के यहां पे ओके किया। अब ये इमेज जो है थोड़ा सा रिसाइज हो गया, लेकिन जब भी मैं इसे सेव करने का कोशिश करूंगा देखिए यहां पे एक एरर मैसेज आ रहा है। मैं आपको एरर मैसेज जो है वो जूम करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है, कुड नॉट सेव ये पर्टिकुलर इमेज को बिकॉज द फाइल कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। ऐसे कंडीशन में आप प्रोटेक्टेड फोल्डर में रखे कोई भी मटेरियल को इस तरह से कोई एप्लीकेशन से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये रैंसमवेयर अटैक से प्रोटेक्टेड है। तो चलिए यहाँ पे इसका भी एक सॉल्यूशन ये है। इसका जो सॉल्यूशन है वो विंडोज सिक्योरिटी में ही अवेलेबल है। तो ये जिस फोल्डर पे हम लोग थे प्रोटेक्टेड फोल्डर, उससे एक स्टेप हम लोग बैक में चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रैंसमवेयर प्रोटेक्शन के नीचे 3 ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ एन ऐप थ्रू कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस, यानी कि जिस फोल्डर्स को आपने प्रोटेक्टेड फोल्डर में ऐड किया है उन फोल्डर्स को आप क्या कर सकते हैं, किसी ऐप को अगर चाहते हैं कि वो ऐप द्वारा उस फोल्डर को एक्सेस किया जा सके तो यहाँ पे सिंपली अलाउ एन ऐप थ्रू कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस, इस पे एक बार क्लिक करिए। सॉरी मैंने क्या कहा आपको, अलाउ एन ऐप थ्रू कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। अब यहां पे आप ओपन होने के बाद आप जिस जिस ऐप्स के द्वारा उस फोल्डर को एक्सेस करवाना चाहते हैं उस ऐप्स को आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन बेसिकली क्या है देखिए, इफ कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस हैज ब्लॉक्ड एन ऐप यू ट्रस्ट यू कैन ऐड इट एज एन अलाउड ऐप।
यानी कोई ऐप अगर इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो आप उस ट्रस्टेड ऐप को यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं और विंडोज सिक्योरिटी को परमिशन दे सकते हैं कि उस ऐप को पर्टिकुलरली उस फोल्डर को एक्सेस करने दिया जाए। तो यहाँ पे ऐड एंड अलाउड ऐप पे हम लोग क्लिक करते हैं, फिर रिसेंटली ब्लॉक्ड ऐप्स में छोड़ के आप ब्राउज ऑल ऐप्स पे जाइए। अब आपको उस पर्टिकुलर ऐप का लोकेशन सिलेक्ट करना। मेरा फोटोशॉप जो है यहाँ पे देखिए दिस पीसी के अंदर मैं चलता हूं यहाँ पे लोकल डिस्क सी पे, उसके अंदर देखिए यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स x86, इसके अंदर एडोब और उसके अंदर फोटोशॉप 7.0, उसके अंदर ये जो है हमारा वो एप्लीकेशन फाइल है फोटोशॉप, इस पे हम लोग सिलेक्ट करके इस ऐप को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे photoshop.exe जो है ऐड हो चुका है। अब जिस फोल्डर को हमने प्रोटेक्टेड फोल्डर पे ऐड किया था, अब इस ऐप द्वारा अगर उस फोल्डर का एक्सेस चाहिए तो वो ले सकता है, क्योंकि हमने photoshop.exe को अलाउड ऐप पे ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आपको करना है और कोई ऑप्शन तो फिलहाल रैंसमवेयर प्रोटेक्शन में नहीं है। सिंपली यहाँ पे और एक ऑप्शन है वो है सेटअप वन ड्राइव। अगर आप अपने वन ड्राइव यानी कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से अपने वन ड्राइव को आप लॉगिन करते हैं तो आप सारे बैकअप उस पर ले सकते हैं। इस ऑप्शन पे हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। तो बेसिकली यही था हमारे विंडोज सिक्योरिटी फीचर। अब देखिए एक चीज बताना मैं भूल गया कि जैसे ही मैंने फोटोशॉप को यहाँ पे अलाउड एंड ऐप थ्रू कंट्रोल फोल्डर पे ऐड कर दिया है, अब हम लोग फोटोशॉप को ओपन करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो सिंपली यहाँ पे हम लोग फाइल ओपन, उसी पर्टिकुलर डेस्कटॉप के ऊपर NFTs में जाके हम लोग एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं और ओपन। अब मैं इसे रिसाइज करता हूं उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड फाइल को। देखिए इमेज साइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हो गया रिसाइज। अब हम चाहे तो इसे सेव कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज नहीं दिखा जाए। देखिए फाइल और यहाँ पे सेव। अब वो एरर मैसेज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फोटोशॉप को हमने परमिशन दे दिया है कि वो पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड फोल्डर को एक्सेस कर पाए। तो इस तरह से आपको भी अपने विंडोज सिक्योरिटी में जाके रैंसमवेयर प्रोटेक्शन को मॉडिफाई कर लेना चाहिए। इस तरह से फ्यूचर में अगर कभी भी रैंसमवेयर अटैक आपके पीसी में होता है तो आप अपने फाइल फोल्डर्स को और ड्राइव्स को जो है एन्क्रिप्ट होने से बचा सकते हैं और अपने डेटा को सिक्योर भी रख सकते हैं। क्योंकि रैंसमवेयर एक बहुत ही डेंजरस मैलिशियस प्रोग्राम है जिसके अटैक के बाद आपके सारे कंप्यूटर को वो एन्क्रिप्ट कर लेता है। बेसिकली इंडिविजुअल पीसी पे ही अटैक किया जाता है, लेकिन कभी कभी देखा गया कि अगर आपका कंप्यूटर कोई नेटवर्क में कनेक्टेड है तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज कि वो नेटवर्क कंप्यूटर में कनेक्टेड सारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सके। तो इस तरह से आप भी विंडोज सिक्योरिटी में जाके रैंसमवेयर प्रोटेक्शन को ऑन कर लीजिए। ये बेसिकली विंडोज का एक सिक्योरिटी फीचर है। तो इसे यहां से क्लोज कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो में आप कुछ नया सीखने को आपको मिला है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप एक कमेंट लिखिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।